वेरी गुड मॉर्निंग क्लास गाइज लास्ट क्लास जो हमें देखले प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड लास्ट थिला हमरो जो थी कि हमें फेज बाय फेज रिएक्शन बाय रिएक्शन हमें देखले कि फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन देन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट देन फ्रॉम बेंजीन ट्राइक्लोराइड benzo trichloride then phenyl cyanide then finally we saw that by oxidation of benzyl chloride how could we prepare benzoic acid. So today we will start with the physical properties as we already have finished the previously the methods of preparation of all the derivatives of benzoic acid. So let's start guys. Physical properties. So play this lecture is going to be very funny, you can say interesting also, because something really gonna interesting happen today. What it is saying play ki first we are going to see its physical nature or you can say physical state. What its physical state and nature. से पिले कहूची फर्स्ट पॉइंट जदि आमे देखिबा कि कार्बन 1 रु स्टार्ट करी कार्बन 9 जाए. व्हाट डज इट मीन्स कि जेतबेले आमे कोटे कार्बोक्सिलिक एसिड नौचंती तार मेंबर सब अछंती लोअर मेंबर थरु स्टार्ट करी स्लोली इट गोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय ऑर्डर by you can say but by depending upon the number of carbon atoms attached to the carboxylic group, or you can say the hydrocarbon group, or you can say the hydrocarbon chain. तो से कहूचे पिले कौन जो हाइड्रोकार्बन चेन रो कार्बन 1 रु कार्बन 9 पोजीशन जाए बा कार्बन 1 रु कार्बन 9 जाए जेते भी कार्बोक्सिलिक एसिड रो ग्रुप्स रहिले से सब को फॉर्म रे रहे पिले ना लिक्विड फॉर्म में रहे. को फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कहीं की लिक्विड फॉर्म. अच्छा वन मोर थिंग इज लिक्विड फॉर्म में रहे को जगह रे ना एट रूम टेम्परेचर एमते तो तुम कहबो कोन ना कि सर रूम टेम्परेचर न नै कि जदि हम टेम्परेचर बढ़ाई दोचंती ताले से माने कोन हे जबे वेपर हे जबे. तो कहबो कि सर आपण मते कहथिले कि व्हाट कि सर सब तो कार्बन 1 नु कार्बन 9 पोजीशन जाए समस्त लिक्विड फॉर्म में रहिबे तो कम पाई सेटा वेपर फॉर्म को पळा आसला. तो पिले रूम टेम्परेचर मेंशन कर दोची कार्बन 1 रु कार्बन 9 पोजीशन जाए ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल रिमेन इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज़ रूम टेम्परेचर बढ़ले हमें भी कम बढ़ जियो हमरो बुझछो ना नहीं. तो वन मोर थिंग इज कार्बन 1 नु 9 पोजीशन जाए जते भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहले लिक्विड फॉर्म में रहबे एंड स्मेल जो आसीबो अनप्लेजेंट स्मेल जो भी स्मेल रहबो जो कार्बन 1 नु 9 भितरे जते भी कार्बोक्सिलिक एसिड रो मेंबर माने रहिबे तो समस्तंगर स्मेल होचे अनप्लेजेंट और यू कैन से नॉट गुड स्मेल टा एते भल आसीबोनी. तो जानले सेकंड पॉइंट से कोची कोन कार्बन 9 रु जो माने ग्रेटर देन कार्बन 9 नु अधिक जो मान रहिले मेंबर माने कार्बोक्सिलिक एसिड रो से माने को स्टेट रे रहबे पिले तांकर स्टेट कोन होबो बा नेचर कोन होबो वैक्स लाइक रहबे वैक्स लाइक सॉलिड. वैक्स माने बुझ परछो ना महम जेमति माने लाइक सेमी सॉलिड से टाइप रो सॉलिड हे की रहबे एंड कोन से मानकर कोनोसी स्मेल रहबोनी नॉट एनी स्मेल कोनोसी भी स्मेल से माने देबेन बुझो ना नहीं. तो कार्बन 1 नु 9 जाए से माने लिक्विड स्टेट रहबे रूम टेम्परेचर रे 9 रु अधिक जते भी मेंबर्स रहले से माने सब सॉलिड स्टेट रहबे को टाइप रो ना वैक्स लाइक सॉलिड एंड कार्बन 1 नु 9 पोजीशन जाए अनप्लेजेंट स्मेल देबे एंकर कोनोसी स्मेल नै. एंड व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन देम ऑल आर कलरलेस जेते भी सब रहिले मेंबर माने कार्बोक्सिलिक एसिड रो समस्त होचंदी कलरलेस बुझेला ना नहीं. अच्छा
तो बर्तमान आरो स्टेट आमे देखिले को स्टेट रे रहउचंती देन आमे तारो नेचर देखिले कोन ना अनप्लेजेंट स्मेल दोची के लोअर मेंबर रो कार्बोक्सिलिक एसिड और हायर मेंबर रो कार्बोक्सिलिक एसिड मानकर स्मेल टा कोन से रहू नाही आ बोथ द मेंबर्स आर ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर कलरलेस अच्छा तो वर्तमान तार स्टेट केमती चेंज होची से हिसाब रे मार्क करबा तो से कोन कहूची पिले ना बॉइलिंग पॉइंट of carboxylic acid is more as compared to aldehyde and ketone अच्छा एटा कौन पे होची पिले बॉइलिंग पॉइंट टा कार्बोक्सिलिक एसिड रो मोर रहउची काहा ठारू aldehyde और ketone ठारू रीजन कौन रहउची रीजन होची पिले हाइड्रोजन बॉन्डिंग What is it? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बुझिबा कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बुझिबा मजा कथा होची पिले कौन ना कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहउची से कार्बोक्सिलिक एसिड टा ऑलवेज विल रिमेन इन डाइमर फॉर्म को फॉर्म रे डाइमर फॉर्म रे रहइबो डाइमर फॉर्म रे रहइबो इवन आफ्टर बॉइलिंग only because of hydrogen bonding carboxylic acid will remain in the dimer form even after boiling अच्छा boiling माने कौन अच्छा dimer form माने कौन देखिबा boiling माने in the vapor state हमें तो जदि बॉयल कर दोचंती पूरा ये तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट रहबो बोली हमें जानि चंती एंड हायर मेंबर माने वैक्स लाइक सॉलिड रहबो बोली हमें जानि चंती बट स्टिल बिना जदि हमें को टेम्परेचर मैक्सिमम देखि हीट करचंती देन कार्बोक्सिलिक एसिड तो पूरा कंप्लीटली वेपर सब जदि आस जाउची स्टिल से माने डाइमर फॉर्म रे रहबे डाइमर फॉर्म माने कोन देखला देखो तो डाइमर फॉर्म माने कौन देखिबा पिले व्हाट इज डाइमर सी लेट्स टेक एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3COH एसिटिक एसिड तो वन मॉलिक्यूल नेली बा वन मोल रो एसिटिक एसिड नेली एठी मु आ गोटे मोल रो एसिटिक एसिड नोची CH3 एपटरे C एपटरे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एठी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो पिले मार्क करो ए जगह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भीतर गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन हे परिबो ए जगह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भीतर गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन हे परिबो बुझो ना नहीं तो due to this hydrogen bonding between oxygen and hydrogen okay so this molecule or you can say carboxylic acid remain always in dimer state even after boiling or in case of vapor तो एटा को जदि हमें हीट करी टेम्परेचर करी वेपर स्टेट रे भी रखु चंती ना पिले तो ड्यू टू बिकॉज लिखि दोची बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग it always remain in dimer form okay तो बुझी होची कौन होची तो जेहेतु हाइड्रोजन बॉन्डिंग होची हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई यार बॉइलिंग पॉइंट टा होची मैक्सिमम एंड यू कैन से कि बॉइलिंग पॉइंट इज मोर as than that of aldehyde and ketone and even after boiling it always remain in dimer state in also in case of vapor state अच्छा then next point को हमें आसीबा 3 नंबर पॉइंट परे 4 नंबर पॉइंट को जदि हम डिस्कशन करबा कोन कहूची लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड से माने कोन करछन पिले ना इजीली dissolved in water वाटर लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जेते भी रहले समस्ते इजीली डिसॉल्व हो जियो कोथरे ना वाटर रे रीजन कोन जदि यार रीजन पचारिबो रीजन कोन ना सेम ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिबा देखो तो नेली गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड ने गली आर C डबल बॉन्ड OH ने गली
नेला परे ना गोटे वाटर मॉलिक्यूल टे नेगली ओके वाटर मॉलिक्यूल नेगला परे तो बर्तमान देखो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन भितर बॉन्ड होची एपटर ऑक्सीजन हाइड्रोजन भितर बॉन्ड होची and you can again add one more molecule of carboxylic acid here and similarly that carboxylic acid will also get bonded to this water molecule बुझो ना नहीं and this bond will goes on जेते भी तुम molecule add करी करी जीवो bonding से करी 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 जीवो so ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो इजिली मिसिबल हो जाउची कि कार्बोक्सिलिक एसिड टा वाटर सहित मिसिबल हो जाउची बट पिले से कहूची कोन ना ओनली लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड मोटे लिखि दोची पिले नोट्स इंपोर्टेंट मार्क कर लिखि दोची देखो से कहूची कोन ना हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस soluble in water because of hydrophobic hydrocarbon हाइड्रोफोबिक माने कौन पिले ना वाटर रिपेलेंट जोटा कि वाटर सहित मिसिबल नुह से वाटर फोबिक बोली कहा जाए तो वी नो दैट हायर हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली इमिसिबल इन वाटर व्हाट डज इट मीन कि जदि आमे लोअर मेंबर्स मान को नौचंती माने करो तमे नहीं पार कि फॉर्मिक एसिड HCOH और यू कैन से CH3COH acetic acid these are lower members of carboxylic acid these two or you can say one more alkyl group you can add CH2 CH3 COH you can say these members you can say are miscible in water but in case of higher members they can if you take CH3 CH2 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 and then COH जेतबे हाइड्रोकार्बन रो चेन टा लॉन्ग हे जाउची अलिफैटिक चेन रे सेतबे से हायर मेंबर माने कैन नॉट बी मिसिबल इन वाटर दे कैन चूज बेंजीन और यू कैन से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड टू मिसिंग बुझुछ ना नहीं त बेंजीन CCl4 एमान होचन सब कोन ना नॉन पोलर सल्फेंट कोन माने नॉन पोलर सॉल्वेंट बुझला तो नॉन पोलर सॉल्वेंट एमान सब तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन रो जो हायर मेंबर रो कार्बोक्सिलिक एसिड रहले से माने प्रेफर करिवे कोथरे मिसिबा पई ना नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड बुझो ना नहीं अच्छा तो पिले फिजिकल प्रॉपर्टी दीज आर ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड where the most important thing is na the carboxylic acid always choose to remain in dimer form even after boiling or you can say even in vapor state bujhujna nahi this is the most important point of this physical property so pile physical property sarla physical property pare next class रे ना हम start करिबा chemical property जस्ट खाली गोटे ओवरलुक कर दे था केमिकल प्रॉपर्टी रो डिटेल ले पढ़िबा नेक्स्ट क्लास रे केमिकल प्रॉपर्टी कोन कहूची पिले ना से कहूची कि केमिकल प्रॉपर्टी टा कार्बोक्सिलिक एसिड रो क्लासिफाई हिची डिफरेंट लाइक यू कैन से डिफरेंट कैटेगरी रे माने क्लासिफाई हिची फर्स्ट कैटेगरी रे आछी कि ना क्लीवेज of OH bond then second रे आछी क्लीवेज of COH bond थर्ड रे आछी रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप फोर्थ रे आछी रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप फोर्थ रे तमरा आछी रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप as a whole
as a whole means you can say that is CCOH. Okay, बुझिबा सब डिटेल ले पढ़िबा नेक्स्ट क्लास रे. लास्ट आस्ट्री कोन रिएक्शन ड्यू टू alkyl group, that is cleavage of carbon hydrogen bond. Okay, तो पिले फिजिकल प्रॉपर्टी को आज डिटेल ले पढ़िबो. डिटेल ले पढ़ी सारला परे नेक्स्ट क्लास रे केमिकल प्रॉपर्टी को जिबा. केमिकल प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी वेरी interesting and you can say also exciting. Okay, so see you in next class guys. Thank you.